जैसे भाई ये घर है, ये घर है मेरे दोस्तों, इस घर को नाम देते हैं लंका निवास। नॉर्मल घर नहीं है ये भाई, नॉर्मल घर नहीं। हमारे घरों पे क्या होता है, पिताजी का नाम लिखा होता है, कोई नंबर प्लेट होती है, नगर पालिका का कुछ लिखा होता है। ये लंका निवास है। लंका निवास मतलब इसमें किसी का नाम नहीं होता। इस घर के सामने नाम बोर्ड पे लिखी होती है इस परिवार की एवरेज इनकम, औसत कमाई। इस परिवार में 12 लोग रहने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस परिवार में 12 लोग हैं और 12 लोगों की जो एवरेज इनकम है, 12 लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 50,000 रुपए है। तो घर के आगे लिखा हुआ है कि 12 लोग इस घर में रहते हैं और इनकी औसत कमाई 50,000 रुपए है। एवरेज इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ की। क्या है? पर मंथ। एवरेज इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है। तो आप मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि परिवार के 12 लोग हैं और उनकी एवरेज इनकम 50,000 है। तो पूरा परिवार टोटल एक महीने में कितना कमाता है? 50,000। लोग हैं परिवार में 12, 50,000 गुणा 12 आ गया 6 लाख। तो पूरा परिवार एक महीने में 6 लाख रुपए कमाता है। एवरेज इनकम 50,000। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हो सकता है कोई आदमी महीने का 10,000 कमाता हो सकता है कोई आदमी एक महीने का 90,000 कमाता हो सकता है कुछ कमाता ही ना हो, केवल स्कूल जाता हो सकता है किसी की पेंशन आ रही हो 20,000 रुपए की, हो सकता है किसी की बढ़िया मेरे दोस्तों बिजनेस चल रहा हो 2 लाख रुपए कमाता हो महीने का, हो सकता है। तो हर आदमी अपनी अलग अलग कमाई करता है। तो जो भी कमाई होती है एक महीने में उसको इकट्ठा किया जाता है, सबको एक जगह बोरी में इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा किया 6 लाख रुपए आया तो घर के जो बड़े बूढ़े हैं इन 6 लाख रुपए को सारे लोगों में इक्वल इक्वल बराबर बराबर बांट दिया। ये होता है एवरेज का मतलब कि टोटल कमाई को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। एक्चुअली में हर आदमी कोई 10,000 कमा रहा होगा, कोई 90,000, कोई कमाई नहीं रहा होगा, कोई केवल स्कूल जाता होगा, किसी की पेंशन आ रही होगी 20,000 की, कोई 2 लाख रुपए का बढ़िया बिजनेस चला रहा है अपना। तो सारे लोग 12 मिलकर महीने में कितना कमा रहे हैं? टोटल 6 लाख रुपए कमा रहे हैं और 6 लाख को 12 लोगों में बड़े बूढ़े ने इक्वल इक्वल बांट दिया। तो हर आदमी को कितना मिला? 50,000 रुपए मिला मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, एक ढीले की हमको परेशानी नहीं है। तो ये है एवरेज कमाई का कांसेप्ट। ठीक है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? चलो अब मेरे प्यारे भाई इन 12 लोगों में से ये एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है। ये एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है। 12 लोगों में से एक आदमी नाराज हो गया, ये वाला भाई। अब ये घर छोड़ के चला जाता है, घर छोड़ के कहता मैं आऊंगा नहीं वापस। और ये आदमी एक महीने का 50,000 रुपए कमाता था, 50,000 रुपए। तो आप बताओ एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? ये एक आदमी घर छोड़ के चला गया, यानी कि अब लंका निवास में 11 आदमी रह गए। ये घर छोड़ के चला गया, ये आदमी एक महीने का 50,000 रुपए कमाता था, तो 11 लोगों के एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? यानी कि एवरेज के बराबर ही कमाई करने वाला, एवरेज के बराबर ही कमाई करने वाला घर से बाहर चला जाता है तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? कंसेप्ट नंबर 1 मैं आपसे सिखा रहा हूं। एवरेज के बराबर कमाई करने वाला आदमी घर से बाहर चला जाता है, एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज कमाई क्या हो जाएगी? अब घर में 12 मेंबर थे, 12 मेंबर की औसत कमाई थी 50,000। लंका निवास के आगे लिखा था 50,000। एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है, वो महीने का 50,000 कमाता है, औसत पे क्या फर्क पड़ेगा एवरेज पे? एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। पहले भी परिवार की एवरेज कमाई 50,000 थी, आज भी परिवार की एवरेज कमाई 50,000 है। तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। जब भी एवरेज के बराबर की संख्या बाहर जाती है घर से या घर में अंदर आती है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले परिवार की टोटल कमाई थी 6 लाख रुपए, अब 50,000 कमाने वाला गंदा बंदा छोड़ के चला गया, अब परिवार की टोटल कमाई रहेगी 5.5 लाख रुपए। लेकिन 5.5 लाख में लोग कितने रह गए? 11 लोग रह गए। तो 5.5 लाख को 11 में बांटेंगे तो अभी तो 50,000, अभी भी तो 50,000 ही एवरेज है कि नहीं है? यानी कि एवरेज के बराबर की कोई संख्या अगर घर से बाहर जाती है या घर में अंदर आती है, घर में अंदर आएगी तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर एकदम महा क्लियर हो गया कि एवरेज के बराबर वैल्यू की अगर कोई संख्या घर से बाहर जाती है या एवरेज के बराबर की कोई एक संख्या घर के अंदर भी आ जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं रहेगा, एवरेज उतना ही रहेगा जितना पहले था। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक कंसेप्ट हुआ, आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, गौर से सुनिएगा। अब एक आदमी मेरे प्यारे भाई, एक आदमी, परिवार में कितने लोग हैं? 12 लोग। परिवार में कितने लोग हैं मेरे दोस्तों? 12 लोग। 12 लोग हैं परिवार में। अब एक आदमी मेरे दोस्तों इनमें से ये वाला आदमी घर छोड़ के चला जाता है। ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है। ये वाला आदमी कह रहा तुम मुझे बड़ा परेशान कर रहे हो, रोटी नहीं दे रहे, बढ़िया मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है ना, मेरा खर्चा क्या? ये फीमेल है ना, बिंदी लिपस्टिक पाउडर का खर्चा बस हमारा, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये भैया घर छोड़ के चला जाता है। तो परिवार में लोग कितने रह जाते हैं? 11। 12 लोग थे, परिवार में लोग कितने रह जाते हैं? 11। बताओ। ये आदमी घर छोड़ के जाता है, इसकी सैलरी थी 94,000 रुपए पर मंथ। ये एक महीने में 94,000 रुपीज पर मंथ कमाता था, 94,000 रुपए पर मंथ कमाती थी एक महीने में। तो बताओ इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इसके जाने की वजह से एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? आप मुझे जवाब दीजिएगा। इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? जवाब दो। क्या एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? एक परिवार है जिसमें 12 लोग रहते हैं, उनकी एवरेज इनकम है 50,000। एक आदमी घर छोड़ के चला गया, लोग कितने रह गए? 11। जो छोड़ के गया है वो एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के गया है। परिवार की औसत कमाई थी 50,000, ये एक महीने में कमाता था 94,000। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया। तो बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही टिकट, घटेगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया तो घर वालों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? भाई हर क्या करते थे कि जितने भी लोग पैसा कमाते थे परिवार वाला बूढ़े बूढ़े सबको बराबर बराबर कर देते थे। ये आदमी पहले से 94,000 कमाता है, ये आदमी ऑलरेडी एवरेज से ज्यादा पैसा कमाता है, ये तो ज्यादा कमाने वाला आदमी है। ये घर छोड़ के जाएगा तो परिवार वाले तो रोंगे मेरे प्यारे भाई, नुकसान हो जाएगा। भाई परिवार की औसत इनकम कितनी है? 50,000 रुपए। एक 94,000 वाला बंदा घर छोड़ के जा रहा है, 94,000 रुपए कमाने वाला, लेकिन एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला मेरे दोस्तों घर छोड़ के चला गया। तो 44,000 का नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी बताओ 44,000 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला घर छोड़ के चला गया तो 44,000 रुपए का नुकसान हो गया दोस्तों, 44,000 रुपीस का नुकसान हो गया। अब घर की पॉलिसी ये है, एवरेज का कंसेप्ट है कि फायदा भी सबका नुकसान भी सबका। 44,000 रुपए एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला घर छोड़ के चला गया तो 44,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये जो नुकसान है ये तो सभी में बटेगा, एवरेज का कंसेप्ट केक कटेगा तो सब में बटेगा। 44,000 का नुकसान सभी लोगों में बांटा जाएगा। लोग कितने हैं परिवार में? 11 लोग हैं, तो 44,000 का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों, नुकसान मतलब माइनस, ये 44,000 का नुकसान 11 लोगों में बराबर बराबर बांटेगा तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 11। 44,000 के नुकसान को 11 लोगों में बराबर बराबर बांटोगे तो कितना आएगा? 4,000। तो यानी कि जो नया एवरेज होगा वो 50,000 से 4,000 रुपए कम 46,000 रुपए हो जाएगा, 46,000 रुपीस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात को समझे, यानी कि परिवार की जो नई एवरेज इनकम हो जाएगी वो 46,000 हो जाएगी, 46,000 परिवार की नई एवरेज इनकम हो जाएगी।
यानी कि मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई आदमी घर से छोड़कर जाता है या आता है तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। परिवार की एवरेज इनकम थी 50,000, 94,000 रुपए कमाने वाला बंदा गया तो हम कंपेयर किससे करेंगे? 50,000 से। 50,000 से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ गया, 44,000 ज्यादा कमाने वाला, वो नुकसान हो जाएगा 44,000 का, और उस नुकसान को सारे बचे लोग आपस में इक्वल बांटेंगे तो एवरेज 4,000 रुपए कम हो जाएगा। ये होता है कंसेप्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अब परिवार में 11 लोग हैं, लंका निवास के सामने लिखा हुआ है औसत इनकम 40,000 रुपए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। चलिए, अब इनमें से मेरे दोस्तों एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है, ये वाला आदमी। ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है, और ये वाला आदमी घर छोड़ के और चला जाता है। परिवार में कितने लोग रह गए? 10 लोग। 11 लोग की वजह परिवार में कितने रह गए? 10 लोग। ये जो नया आदमी घर छोड़ के गया है, घर छोड़ के मेरे दोस्तों, ये एक महीने में मेरे प्यारे भैया, एक महीने में मेरे दोस्तों, एक महीने में कमाता था 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? जवाब दो। लंका निवास की एवरेज इनकम है 40,000 रुपए, ये एक आदमी और छोड़ के चला गया, ये एक महीने का 20,000 रुपए कमाता था, 20,000 रुपए। इसके जाने की वजह से परिवार वाले खुश होंगे या गम का माहौल होगा? बताओ। परिवार वाले खुश होंगे, गम का माहौल होगा। तो आप कहोगे सर परिवार की एवरेज इनकम थी 40,000, ये साला तो कलंक था, कुल 20,000 रुपए कमाता था, कम कमा रहा है, तो ये तो परिवार की एवरेज कमाई से तो कम कमाता था, इसको ये छोड़ के चला जाए तो घर वाले तो जो है पक्का पार्टी करेंगे, बिरयानी बनाएंगे सर, मटन बिरयानी बनाएंगे, ये लोग खुश करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो इसके जाने की वजह से परिवार वाले खुशी मनाएंगे मेरे दोस्तों, यानी कि एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर घटेगा नहीं बढ़ेगा। बेटे यही बेसिक पढ़ा रहे चंदन, यही है बेसिक। इससे देसी एग्जांपल नहीं हो सकता, कुछ भी देसी एग्जांपल। एक परिवार की औसत कमाई 40,000 रुपए, हर आदमी 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 कमाता है लगभग, लेकिन ठीक है ना। अब एक आदमी छोड़ के चला जाता है 20,000 रुपए कमाने वाला, एवरेज से कम कमाने वाला छोड़ के जा रहा है, घर वाले कहेंगे चला जा, तेरी जरूरत नहीं, हमको ऑलरेडी 40,000 कमा रहे तो कम ही कमा रहा, नाच पिटे 20,000। इसके जाने की वजह से घर वाले खुश होंगे, एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? परिवार की औसत कमाई है 40,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के गया तो परिवार को क्या हुआ? 26,000 रुपए का फायदा हुआ। 26,000 रुपए का परिवार को क्या हो गया? फायदा हो क्या रहा था? कमा रहा था 20,000, देना पड़ रहा था इसे 40,000, 26,000 रुपए घर वाले अपनी जेब से दे रहे थे इसे, तो इसके जाने की वजह से 26,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे सर जो 26,000 का प्रॉफिट हुआ, जो 26,000 का फायदा हुआ है, इसे सारे लोग आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे, सब लोग इक्वल इक्वल बांट लेंगे। परिवार में लोग हैं कितने? 10 लोग, तो 26,000 को 10 लोग आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि नया एवरेज क्या हो जाएगा? 26,000 को केक कटेगा तो समय बटेगा, 10 लोगों को बांटेंगे तो कितना आएगा? 2600। यानी कि जो नया एवरेज होगा 40,000 से 2600 ज्यादा होगा, 48,600 रुपए नया एवरेज हो जाएगा परिवार का। समझ में? 48,600 रुपए। यस और नो? कोई तकलीफ इसमें? ये तो एग्जाम आदित्य है। ये है डायरेक्ट सोचने का तरीका। अगर आप मजदूर वाले तरीके से सोचना चाहते हैं तो मजदूर वाले तरीके से कैसे सोचेंगे? एक मजदूर वाला तरीका है कि परिवार में 11 लोग थे, एक परिवार में बेसिक ये है स्मार्ट मेथड, ये है बेसिक मजदूरों वाला तरीका कि अगर मैं इसको बेसिक से सोचता तो कैसे करता। परिवार में कितने लोग थे? शुरुआत में 11 लोग थे, एवरेज इनकम कितनी थी? 40,000। 40,000 एवरेज इनकम है, परिवार में 11 लोग हैं तो परिवार की टोटल कमाई है ये परिवार की टोटल कमाई है। एक 20,000 कमाने वाला बंदा छोड़ के जाता है तो कमाई कितनी रह जाएगी? परिवार की टोटल कमाई 20,000 रुपए कम हो जाएगी, परिवार की टोटल कमाई 20,000 रुपए कम हो जाएगी, ये हो जाएगा ना। लेकिन अब परिवार की टोटल कमाई इतनी हो गई, लेकिन लोग भी तो परिवार में 11 की वजह 10 रह गए, लोग भी परिवार में 11 की वजह 10 रह गए, 10 से डिवाइड कर देंगे, हो गया ना। पहले परिवार में 11 लोग थे, हर आदमी की एवरेज इनकम 40,000 थी, तो पहले परिवार कितना कमा रहा था? 40,000 का 11 गुना, 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया, टोटल कमाई क्या होगी? 20,000 रुपए कम होगी मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। लेकिन लोग 11 की वजह कितने हो गए मेरे दोस्तों? 10 कम हो गए, 11 की वजह जो है एक कम हो गया, 10 ही लोग रह गए, तो नया एवरेज क्या होगा? बटे 10। या तो आप ये कैलकुलेशन करो या फिर स्मार्ट सोचो, स्मार्ट। इसी कैलकुलेशन से आया, अगर मैं 40,000 गुना 11 को ऐसे लिख दूं ना, 40,000 गुना 11 को ऐसे लिख दूं, 40,000 गुना 10 प्लस 40,000 लिख सकता हूं मैं, 40,000 गुना 11 को ये लिख सकता हूं राक्षसों, 40,000 गुना 10 प्लस 40,000 माइनस 20,000 लिख सकता हूं, माइनस 20,000 बटे 10 लिख सकता हूं कि दुष्टो लिख सकता हूं। 40,000 में से 20,000 घटाएंगे, 40,000 में से 20,000 घटाएंगे, 26,000 आ गया। समझ पा रहे हो? तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में शायद समय नहीं है। 26,000 आ गया कि नहीं? 10 से भाग दो, 10 से इसको भी भाग दो, 10 से इसको भी भाग दो, 10 से अलग अलग भाग दो, 10 से अलग अलग भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? ये बटे 10 हो जाएगा, ये बटे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, यही तो बचा, यही तो बचा है, यही तो बचा है। 40,000 प्लस 26,000 बटे 10, ये तो बचा है। तो ये स्टेप ना करके डायरेक्ट ये सिखा रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट ऐसे करना। अब बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं? अब बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हें लगानी पड़ेगी बुद्धि, क्योंकि इस तरीके से तो आप कभी पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। या पहले टोटल इनकम निकालो फिर भाग दो, वैसे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये हुआ मेरे दोस्त, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है एक पैसे की। यस और नो? अब परिवार की एवरेज इनकम है 48,600 रुपए, ठीक है ना। डायरेक्ट शॉर्टकट मेरे दोस्तों आपको सोचना है 1 सेकंड में। चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। एक और बात आपके सामने, एक और बात आपके सामने, ठीक है, एक बात और। अब जो आदमी गया था मेरे प्यारे भाई, जो आदमी गया था मेरे दोस्तों, दूसरी बार में आदमी वापस आता है, ये आदमी वापस आता है, घर में दोबारा एंट्री मारता है। चलो एक ही बार में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और किसी का सपोज प्रमोशन हो गया और एवरेज कमाई फिर से 50,000 आ गई, एक आध साल बाद उनकी एवरेज कमाई फिर से 50,000 रुपए होगी, एक आध साल बाद प्रमोशन हो गया किसी का। चलिए अब ये जो आदमी है मेरे दोस्तों वापस आता है, वापस घर में वापस आता है, घर में वापस आता है। घर वाले पूछते हैं कमाई कितनी बेटे, कमाई कितनी? तो कहता है पापा 24,000 रुपए कमाई है, 4,000 रुपए बढ़ गई है। घर वाले कहने लौंडा अपना ये ले लो घर में, ठीक है भाई। ये घर में वापस आता है, वापस ऐसे नहीं आता, वापस आता है शादी करके, वापस आता है शादी करके मेरे दोस्तों, शादी करके। और आपसे पूछें ये जो तू लेके आया है उठा के, इसकी कमाई कितनी है? तो कहेंगे पिताजी इसकी कमाई है 1,40,000 रुपए कमाती है महीने की। घर वाले के एकदम खुश हो गए, घर वाले एकदम खुश, 1,40,000 रुपए महीने कमाती है। फिर बोलते हैं हमको घर में एंट्री दो भाई, घर के सदस्य हैं, ठीक है भाई। तो घर वाले कहेंगे चल काम कर, यहाँ से हट जा तू, दोनों हमारे बालक एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये दोनों घर में वापस आना चाह रहे हैं। ये 20,000 रुपए कमाता था पहले, वापस आया तो 4,000 रुपए ज्यादा कमाने लगा, इसकी इनकम होगी 24,000, शादी करके आया है, 1,40,000 रुपए कमाती इसकी वाइफ। तो दोनों कपल घर में एंट्री करते, दोनों कपल घर में एंट्री करते, ये दोनों कपल ये और ये। तो बताओ परिवार की नई एवरेज इनकम क्या हो जाएगी? परिवार की नई औसत इनकम क्या हो जाएगी? परिवार में 10 लोग थे, ये 2 लोग और आगे दोबारा से, अब परिवार में लोग हो गए 12,
परिवार में कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, 12 लोग हो गए। तो बताओ 12 लोग परिवार में हो गए, नया एवरेज क्या होगा? एवरेज निकालना है तो एवरेज से कंपेयर करोगे। परिवार की अभी एवरेज इनकम 50,000 है, ये आदमी घर में घुसा 24,000 कमाने वाला 50,000 है, 24,000 कमाने वाला घर में घुसा है, छाती पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? परिवार की औसत कमाई है 50,000, ये तो एक महीने में 24,000 कमाता है, कितना कम कमाता है 50,000 से? 50,000 से 26,000 रुपए कम कमाता है। तो इसके आने की वजह से परिवार को 26,000 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर परिवार की औसत कमाई है 50,000, केवल 24,000 कमाता है, इसके आने की वजह से 26,000 का नुकसान होगा, कम कमा रहा है। इसकी वाइफ घर में आती है, वाइफ कमाती है 1,40,000, परिवार की एवरेज कमाई है 50,000, ये कमाती है 1,40,000, 50,000 से कितना ज्यादा है? 50,000 से 1,40,000 कितना ज्यादा है? 90,000 ज्यादा है, 90,000। यानी कि इसके आने की वजह से परिवार को 90,000 रुपए का फायदा होगा इसके आने की वजह से। तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। एवरेज से कम कमाने वाला घर में घुसेगा, नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला घर में घुसेगा, फायदा होगा मेरे दोस्तों। तो इनके आने की वजह से टोटल मेरे दोस्तों कितने का फायदा हुआ? तो आप कहोगे सर टोटल फायदा हो गया 66,000 रुपए का, 64,000 रुपए का, सॉरी। इनके आने की वजह से टोटल 64,000 रुपए का फायदा हुआ, दोनों के आने की वजह से। हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर इनके आने की वजह से 64,000 रुपए का फायदा हुआ। ये जो 64,000 रुपए का फायदा हुआ है मेरे प्यारे भाई, 64,000 रुपए का फायदा हुआ है, इस फायदे को सारे लोग आपस में बांटेंगे, केक कटेगा तो समय बटेगा। अब परिवार में 12 लोग हैं, 12 लोग, 12 के 12 लोग इसको आपस में बांट लेंगे, 12 के 12 लोग, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 12, 12 से भाग कर देंगे। नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 12, ये 12 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? यानी कि जो भी फायदा या नुकसान होगा उसको सारे लोग जो है वो आपस में बांट लेंगे, बटे 12। ये सुनो तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 12 से चला जाएगा, डिवाइड करो इसे, 12 पंजे 60, 4 0 12 के 36, 4 0 12 के 36, 12 के 36, एप्रोक्स में आ जाएगी 55,333 रुपए परिवार की जो है, 55,333 रुपए परिवार का न्यू एवरेज इनकम हो जाएगी, 55,333 रुपए। ठीक है भाई? तो मैं बस आपको सिखाना चाहता हूं कि बस जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया केवल इसलिए दिया कि भाई एवरेज क्या है, लोगों का ग्रुप क्या है, लोगों का ग्रुप एक घर है। जब भी हम एवरेज के बराबर की कोई संख्या, सुनना मेरी बात को, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जब भी एवरेज के बराबर की कोई संख्या घर से बाहर जाती है या घर में अंदर आती है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा, घर वाले खुश होंगे। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा, घर वाले दुखी होंगे। दुखी होने का मतलब नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में आएगा, देखो फायदा होगा। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर में आएगा, नुकसान होगा। और जो भी फायदा नुकसान होता है उसे सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जाता है। ये एवरेज का सिंपल सा नियम है, केक कटेगा तो समय बटेगा। हम हमेशा एवरेज से ही कंपेयर करते हैं। पहले एवरेज की 50,000 है, 50,000 से कंपेयर किया जाएगा हर एक चीज को। फायदा हो रहा है तो बांट देंगे, नुकसान हो रहा है तो बराबर बांट देंगे, बात खत्म। केवल इतना सा कंसेप्ट है, आपको कोई टोटल वोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो सवाल करके देखो, सवालों से चीजें क्लियर होंगी। बताओ।